लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रखकर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत करने में गनी है, और उसका गज़ब नाजिल करने से बाज रहता है। सो आज हम थोड़े वक्त के लिए कलाम में से सीखेंगे कि रोज़ा क्या है और किस तौर से खुदावंद को जो रोज़ा हम रखते हैं क्या पसंद है या नहीं है, या कैसा रोज़ा खुदावंद पसंद करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोज़े की डेफिनेशन क्या है। रोज़ा लफ्ज़ जो है उसके मायने क्या है। उर्दू लुगत के मुताबिक रोज़े का मतलब है फाका, माफ़ी, रुक जाना, ठहर जाना। जब हम रोज़ा का लफ्ज़ सोचते हैं तो पहला काम हमें ये लगता है कि हमें क्या करना है, सारा कुछ खाना पीना बंद कर देना। यहाँ पर जब योएल नबी की किताब में हमने पढ़ा तो बड़ी खूबसूरत बात वजाहत के साथ लिखी है कि अब खुदावंद फरमाता है कि पूरे दिल से, योएल नबी खुदा के रूह के वसीला से फरमा रहा है पूरे दिल के साथ। ये पूरा दिल ਉਹ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ खुदावंद ਨੂੰ दे चुके हैं, और जड़ा दिल खुदावंद तलब करता है, जिसके बारे में खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा क्या कर रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ, और जो कोई इसको खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा और आते ही क्या करूंगा। दो बड़े काम जब हम अपने दिल को तो दो बड़े काम होते हैं, और दिल को खोलने से मुराद जब हम खुदाए अजीम कुदरत जलाल और हशमत के खुदा को अपनी पूरी जिंदगी का इख्तियार सौंपते हैं। दिल को खोलने से मुराद यह है कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही को अपना जब हम महबूब बना लेते हैं तो खुदावंद दो काम करता है। आम फहम में देखें, जब किसी के साथ दिल लग जाता है तो क्या होता है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना हर एक काम, हर एक हमारा एक्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, जिसके साथ दिल लग जाता है। शौहर है, बीवी है, जब खुदा उनको जोड़ता है तो क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है जी। हम निकाह जब होता है तो देखते हैं कि खादम जो है उनके साथ कौला पमा करवाते हैं एक दूसरे के साथ, और वो कमिटेड हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। वो पूरा दिल, सारे बोले पूरा दिल उधर ट्रांसफर होता है ते पूरा दिल ही इधर ट्रांसफर होता है। ते कलाम के अंदर दिल ही लिबास है। कई निकाह के टाइम भी पूरा नहीं दे रहे होंगे, है ना। अम्मियां फिर उत्तों दी सिर फड़ के इंज ला रही होंगे, हाँ कर, पूरा दिल, शॉर्ट दिल नहीं, थोड़ा दिल नहीं। और कलाम में दिल के बारे में लिखा गया है कि दिल हीलेबाज है, दिल नूं बहुत सारे बहाने करने आंदे ने। और जब हम रोजे की हालत में, योएल फरमा रहा है कि पूरे दिल से तूने रोजा रखना है, एदा मतलब है कि ओ वाला रोजा नहीं रखना कि अच्छा मैं अपने आप को खान पीन तो रोक लवा, पर अदरवाइज मैं सारी एक्टिविटीज जड़ी मैं रूटीन च करना वा मैं ओ एज इट ही करांगा। मैं सुबह उठांगा, मैंने पता मैं रोजे च वां, मैं अपनी ड्यूटी ते जावांगा, सारा दिन ड्यूटी करांगा, शाम नूं आवांगा ते आके रोजा खोलांगा। कि ए पूरे दिल ना रोजा रखना है वे। रोजे का बेसिक जो मकसद है वो खुदावंद के साथ पर्सनल एनकाउंटर है, आपका शख्सी तौर पर खुदा के साथ राब्ता मिलाप है, आपकी रफाकत है खुदावंद के साथ। और पहली सट्टे यो कहता है मैं तेरे दिल दे बूहे ते खड़ा खड़खटा रहा वा, जिवें ही तू दरवाजा खोलेगा मैं की करांगा, अंदर आवांगा ते तेरे साथ रोटी खाऊंगा। रोटी खाना, अंदर आना से मुराद है
कि ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾय ਚੂਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। मतलब कि ਇਹ ਰਫਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਫਾਕਤ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਫਾਕਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਵੋ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, दिल लग गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, चलो बैठो। जब हम खुदा के साथ रोजे में ठहरने का इकरार कर लेते हैं, जब हम ये सोच लेते हैं, इरादा कर लेते हैं कि मुझे रोजे में फाका कशी में अब जाना है, तो फाका कशी सिर्फ और सिर्फ आपका भूख से जो है वो रहना, भूखा रहना काफी नहीं है, रोटी पानी से आपका जुदा हो जाना काफी नहीं है। यह मुकम्मल खुदा के साथ रफाकत है। मान लें कि कोई आपके दिल के दरवाजे पर आया, आपने उसके लिए दरवाजा खोला है, लेकिन उसके साथ कोई हमहंगी नहीं है, कोई उसके साथ मोहब्बत नहीं है, कोई उसके साथ प्यार नहीं है। जो दिल में आया है उसको पता चल रहा है नहीं भाई कोई गल समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है रिश्ते तो खुश नहीं आएगा, यार रिश्ते तो खुश नहीं आएगी। तो की हुंदा है, पहली सोच जिहड़ी आंदी है वो यही हुंदी है कि शायद यह रिश्ता उन्होंने पसंद नहीं है। ये कोरिलेटेड चीजें हैं और हमारी बाइबल मुकद्दस बात करती है, ये सारे ट्रेडिशनल, कल्चरल, सोशली, मॉरली, ये सारी बातों को बयान करती है। और यहां पर खुदावंद का बंदा कह रहा है पूरे दिल के साथ। फिर ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਤੇ ਖੋਲਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਪੋ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਆ, ਪੁੱਪੋ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੰਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਕ ਗਈ कि देयर इज नो कम्युनिकेशन विद देम। एक दूसरे के साथ रफाकत नहीं है, एक दूसरे के साथ प्यार नहीं है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी की गई है, दरवाजा खटखटाया गया है, खोलिया भी गया है, लेकिन वेलकम इतना अच्छा नहीं सी ते पहला ही असी समझ जाने जिन्हें वेलकम नहीं किया वो रोटी देगी सानू। रोजे के लिए आपने नियत कर ली है, आपने रोजा रख भी लिया है और उस रोजे के दौरान आपने कोई खुदा के साथ रफाकत नहीं रखी, कोई उसके साथ मेल मिलाप नहीं किया, आपका शख्सी राब्ता उसके साथ नहीं हुआ, तो ये रोजा नहीं है। आपको खुदावंद के साथ मुकम्मल इनकाउंटर में रहना है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है या वो इस बात को इस तरह से क्लेम करते हैं कि जी रोज़ा रख के ड्यूटी भी तो करनी है ना। फिर तो मैं एक गल जाननी हाँ, जिहड़ा तुहाडा सोचा ते ख्यालां च हुंदा ना, तुसीं सोचा ते ख्यालां च ही उहदे नाल गल कर रहे हुंदे हो। हुंदा जी कईयां दे चेहरिਆਂ ते बड़ी स्माइल आई अच्छी जी, हाँ ते की हो रहा हुंदा है, हाय जंदे पापा मैं तैनूं याद कर रही हाँ, फोन ही कर लै, ते जंदे पापा दा फोन आ जांदा है। ये क्या है? ये वो लेवल है जब आप मोहब्बत की इंतहा में चले जाते हैं, जब आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो जाता है, आप कुछ भी कर रहे होते हैं लेकिन आपकी लगन उसके साथ लगी हुई है। रोजे की एक और कंडीशन भी है, मातम करना। मातम खुशी में नहीं होता, किस में होता है जी? गम में होता है। मातम च चला गया है, रोटी पानी नहीं खा रहा, परेशान है, तो फिर खुदा ओदी रोटी पानी शुरू करांदा है, ओदी गल मन्नी जाती है। हालेलुया। ते इंज जदों असी ते तुसी फाका कशी च जाने आ, मातम च जाने आ, अपने आप नूं खुदावंद दे हजूर रख के ते अपनियां दुआवां ते मिन्नतां ते फरियादां लेना चाहने आ, ते फिर खुदा जिहड़ा साडा आसमानी बाप है वो सानू ज़्यादा देर तक तकलीफ च वेखदा नहीं सकदा, और वो फिर की करता है, वो फिर तुहाडीआं दुआवां दा जवाब देंदा है। आज बहुत सारे लोग रोजा फर्जी रख रहे हैं। यीशु मसीह ने लगातार 40 दिन का एक रोजा रखा है जिसमें उसने कोई संडे की छुट्टी नहीं की। उसने 40 डेज खुदावंद की कुर्बत में गुजारे, और आप जानते हैं क्यों गुजारे?
वो लोगों से, वो शागिर्दों से, सिया से जुदा हुआ। उसने अपने आप को अलग किया, क्योंकि जिस कदर वो माजज़ात कर रहा था उसी कदर भीड़ बढ़ती जा रही थी। और फिर क्या हुआ, उसने अपने आप को अलग कर दिया। वो गया लैदगी में जाकर उसने मुकम्मल तौर पर अपने बाप के साथ ताल्लुक को बढ़ाया। रोजा हमें खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने की ताकत बख्शता है। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो। ये जो जब है ना, ये किसी भी पैरामीटर में फिक्स नहीं होता। ये किसी भी टाइम ड्यूरेशन में आप इस जब को कैद नहीं कर सकते। जब का मतलब है एनी टाइम, वेन एवर यू फील लाइक कि अब मुझे रोजा रखकर खुदा की कुर्बत और खास वक्त दरकार है, खुदा की खास तवज्जो दरकार है, तो आप रोजा रख सकते हैं। 12 महीने में जब चाहें आप फाका कशी कर सकते हैं। आपको रात को जरूरत पड़ गई है, आपके घर अटैक हो गया है बदरूहों का, रोजे में ठहर जाए। जब कभी वो रात है, वो दिन है, वो शाम है, वो दोपहर है, आप रोड पर हैं, आप मार्केट में हैं, आप शॉप पर हैं, आप फैक्ट्री में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप स्कूल कॉलेज वेयर एवर यू आर, आप गाड़ी में हैं, जहां पर भी आप हैं, आपको लग रहा है कि मेरे आगे पीछे दुश्मन घूम रहे हैं, या आपको किसी भी चीज का डाउट शुरू हो जाए, फाका कशी शुरू कर दीजिए। नियत कीजिए खुदावन से कि खुदावन मुझे तेरी जरूरत है, आ और मुझे संभाल। आप उसी वक्त खुदा के रूह से भर जाएंगे और आपका कनेक्शन खुदावन के साथ बिल्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आपको सुबह होने और अपनी तैयारी करने का वक्त लेने की जरूरत नहीं है। याद रहे, आप खुदावन का मकदस है और आप पहले दिन से, जब से खुदावन के साथ आपने अपनी लौ लगा ली है, उसी दिन से आपको खुदा ने पाक ठहरा दिया है। अब पाकी और नापाकी जाती रही, अब यीशु के लहू ने आपको धोकर पाक और साफ कर दिया है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਨੀयतां ਬੰਦੇ रहने आ, ओ नहीं साडा पानी नहीं सी आ रहा, ਅਸੀਂ ਤੇ रोजा नहीं रख सके। ये खुदा बड़ा जबरदस्त खुदा है जिहदी ਅਸੀਂ भगती कर रहे हैं। हालेलुया। इन्हें सारियां सानू इन्हां गल्लां तो आजाद कर दिता है, आजाद कर दिता है। और कलाम कहता है जिसको बेटा आजाद करे वो वाकई आजाद है। ते ਅਸੀਂ रोजे च भी इन्नी तरमीम करके बैठे हुन्ने आ, सुबह सुबह रखना है ते जिवें 6 बजने ने उवें ही खोलना है। नो, हम कैद में पाबंद नहीं है। जब तक आपको बरकत मिल रही है और आपका बदन इस काबिल है कि आप बर्दाश्त कर सकें, आप रोजे की हालत में ठहर सकते हैं। 7 दिन का रोजा रखा गया, 3 दिन का रोजा रखा गया, 40 दिन का रोजा रखा गया, 21 दिन का रोजा रखा गया। ये इंसान के बस में है। सारे बोले हालेलुया। इंसान कर सकता है। ए जेड़े बाइबल च जिन्हां दा जिक्र है वो इंसान ही सन। वो की सन? कोई अल्लाह शायद थोड़ी सन, वो भी इंसान थे। पर ये जिद्दत तब आती है जब खुदा के साथ आपका ताल्लुक बड़ा स्ट्रांग होता है। और जिद्दे मुहब्बत दा लेवल जो बड़ा उच्चा हो जाता है ना, फिर ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਕੀ ਤੁਸੀਂ 100 दिन भी भुखे रहो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता रज्जे हैं। हालेलुया। तो खुदा के साथ उनकी लगन ऐसी थी, वो खुदा से प्यार करने वाले लोग थे। और आज भी मैं, आप, हम सब, हम भी खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं। आज भी हम जो हैं 21 दिन का, 40 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का हम रोज़ा रख सकते हैं। जब सारा दिन हम फाका कशी में रहते हैं तो जो हमारे बाइल डक्ट्स होते हैं पेट के अंदर, जो एंजाइम्स होते हैं जो खाना हजम करने के लिए निकलते हैं, और जब खाना डाला जाता है तो वो झपट से उसको हजम करने के लिए बाइल डक्ट्स में से
कुछ एंजाइम्स निकलते हैं और फिर खाने को वो हजम करते हैं। तो जैसे ही आप पानी पीते हैं ना, तो वो फट से पानी को भी फटाफट जो है ना वो हजम करने की कोशिश करता है। तो फिर क्या होता है, बाजुकात पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। देखा ना, कहते हैं भाई मैं पानी पीता रोज़ा रखा सी तो पेट से दर्द हो गया। ये मेडिकल ही हैं चीज़ें। तो वो समझते हैं कि नमक खा लेंगे ना तो थोड़ा जो हौसला हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कितने लोग वैसे आपस की गल नमक पहला खाते हो, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, सर पर तेल डाल। अब तेल जो है वो प्रेजेंट करता है खुदावंद की हजूरी को, ठीक है जी। कई वाकई चौपड़ के बैठे होंगे ने पूरे 40 दिनों च। तेल खुदा की हजूरी को, उसकी अनॉइंटिंग को, उसके मसा को शो करता है। कहता है जब तू फाका कशी करे, जब तू रोजा रखे, तो सर से लेकर पैरन तक खुदा की हजूरी से भरा रहे। हैं असी की कहने तेल ला लो, कलाम कहता पिया। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, और अपना मुंह धो, फ्रेश नजर आए तू, तेरे मुंह पर उदासी ना हो, इंज ना लगे कि सख्ती ना रोजा रखा है, मजबूरी से रोजा रखा हुआ है। खुशी के साथ तेरा चेहरा प्लेजेंट हो, स्माइली हो, ताकि लोग तुझे रोजादार ना जाने बल्कि कौन जाने, जो आसमान पर है, जो पोशीदगी में तुझे देखता है, वो तुझे रोजादार जाने। और फिर बहुत दफा में लिखा हुआ है, हम जब अगली किताबों में पढ़ते हैं तो लिखा है कोठरी से चला जा। ये कोठरी आपको खुदावंद की कुर्बत में अलहदा करने का नाम दिया गया है। कुछ लोग इसको रिलेट कर लेते हैं कि कलाम कहता है अलहदगी से जाके दुआ कर, चर्च जाना जरूरी नहीं है। नो, कोठरी आपकी और खुदा की पर्सनल रफाकत को शो करता है, हजूम में नहीं। अलहदा रात के पहरों में आप कोठरी में गए हुए हैं। वो कोठरी आपका कमरा हो सकता है, आपका डाइनिंग रूम हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, जहां पर आप खामोशी में आप और आपका खुदावंद मौजूद हो। आप दो लोग ही हो, तीसरा कोई ना हो। जब जुमायत की बारी आती है तो जुमायत में हम सारे शामिल हैं। जुमायती दुआ है, इसको आप अपनी पर्सनल दुआ का हिस्सा नहीं कह सकते कि कलाम कहता है कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, उत्थे भी ते सोंदा है, चर्च जाना जरूरी नहीं है। चर्च की, खुदा के घर की, खुदा की हैकल की अपनी इंपॉर्टेंस है। हमें बातों को खुदा के रूह के वसीला से सीखने की जरूरत है। बहुत टाइम हो गया है, हम एक ही डगर पर चल रहे हैं, एक ही थिंकिंग है। रोजे आ गए हैं, 40 रोजे रखें, टाटा बाय बाय। नो, आपको 24 घंटे, 12 साल और 12 महीने आपको खुदावंद की हुजूरी से लिपटे रहना है, जुड़े रहना है, पाक रहना है और खुदावंद के साथ अपने दिल को लगाए रखना है। उसमें कोई झोल नहीं है। और जिसके बारे में योएल फरमाता है पूरे दिल से, ये पूरा दिल आपकी पूरी जिंदगी को प्रेजेंट करता है। ये पूरा दिल आपके पूरे इरादे, ख्याल, सोचे, हर शय को आपका ये पूरा दिल डिफाइन करता है। थोड़े टाइम का नहीं रोजा, थोड़े टाइम की खुदा के साथ रफाकत नहीं है। ये 24 घंटे, 12 महीने और 12 साल और फिर 70 वरे, फिर 80 वरे, फिर 100 वरे आपको खुदा के साथ वफादार रहने के लिए कलाम फरमाता है कि पूरे दिल से खुदावंद की हजूरी में रोजा रख। और रोजा सिर्फ और सिर्फ खाने पीने से परहेज करने का नाम नहीं है, रोजा माफी देने का भी नाम है, रोजा मोहब्बत करने का भी नाम है, रोजा परहेजगारी करने का भी नाम है। आपको किस लिहाज से, किस वक्त, किस रोजे की जरूरत है, आपको जज करना है। आप बीमारी की हालत में हैं, आप शिफा पाना चाहते हैं, आप शिफायती रोजा रखें। आप कहीं फंस गए हैं, आजमाइश में हैं, आजमाइशी रोजा रखें। खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं आजमाइश में हूं, मुझे निकाल, मैं दुख में हूं, मैं भूख में हूं, मैं प्यास में हूं।
खुदा के साथ आपको बातचीत करनी है, मकसद बताने हैं। और फिर सबसे बड़ा खूबसूरत रोजा जो है वो शुक्रगुजारी का रोजा है। जब बंदा खुश होता है ना तो खुशी में सब कुछ भूल जाता है, क्या क्या करने की जरूरत थी नहीं याद रहता। और वही लम्हा है जब आपको संभलने की जरूरत है, जब आपको खुदावंद को खुश करने की जरूरत है। शुक्रगुजारी का रोजा। आप दुख में थे, आप परेशानी में थे, आप मुसीबत में थे, आप आजमाइश में थे, आप खुदा से दूरी में थे, आपको खुदा ने सब बातों का जवाब दिया है। आए हाथ उठाएं और शुक्रगुजारी का रोजा रखें। मेहरबान खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं दिल और दिल की गहराइयों से। आपने ये जो फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आए, तुझे मुबारक कहें, तुझे धन्यवाद कहें, तेरी मदद सराई करें, तेरी हमदो सना गाएं। और खुदावंद तेरे हजूर में तेरे लोग खुदावंद जो आन मौजूद हुए हैं, हम सब ने मिलकर ऐसा ही किया कि तेरी हमदो सना की, तुझे धन्यवाद कहा, तुझे मुबारक कहा, क्योंकि तू है। इसीलिए खुदावंद तेरे हजूर में आते हैं ताकि हम जिंदा खुदा से बरकत को ले सके। खुदावंदों के खुदा, पूरी मीटिंग में आपने, तमाम वक्त में आपने हमारी निगहबानी हिफाजत की, हमारे दरमियान में रहे, आपने तख्त को लगाए रखा है। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंदों के खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करता हूं कि ये तेरा फजल है, ये तेरा रहम है, ये तेरा तरस है, ये तेरा करम है कि खुदावंद तेरी हजूरी में आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो आज के दिन को ना देख सके, मनो मट्टी के नीचे है, पर खुदावंद तेरे रहम करम तरस की बदौलत आज हम तेरे हजूर में हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद मीटिंग लीड करने वाली बहन पर आपकी बरकत को चाहते हैं, और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा ताकि तेरी बंदी बहुत सारे मजमों को लीड कर सके तेरे रूह के वसीला से। आज के कलाम के लिए जो हमने सुना कि हमें पूरे दिल से तेरी तरफ रुजू लाना है, हमें पूरे दिल से तेरे हजूर में फाका कशी करनी है, रोजा रखना है। खुदावंद हम सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। अपनी बंदी को, अपनी खादमा को खुदावंद बड़े बड़े मजमों में इस्तेमाल कीजिएगा, तेरी मुनादी करे, अंजील सुनाए, और बहुत सारी रूहें खुदावंद तेरी अंजील के वसीला से तेरे हजूर में आए। खुदावंदों के खुदा, प्रस्तिश में आपने निगहबानी हिफाजत की, पूरी टीम खुदावंद जो इस प्रस्तिश में आए, गाने वाले, बजाने वाले, खुदावंद हम सबों को इसी तरह से अपने फजल से भरे रखिएगा, अपने रूह से भरे रखिएगा, ताकि खुदावंद हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दे। कलीसिया पर आपकी बरकत चाहते हैं, जिन्होंने आपके दिए में से दिया है, आसमान के दरीचे खोल कर बरकत दीजिएगा, इतना दीजिएगा कि तेरे लोगों के पास रखने के लिए जगह ना रहे, बल्कि तेरा नाम हमेशा इनकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए, यीशु के नाम से आमीन। बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक इस हाजिर जमायत के साथ, कुल आलम कलीसिया और तमाम मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। आमीन।